हेलो हेलो हेलो, वो सुना है ना आपने कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्यों भाई? क्योंकि अंडे हैं प्रोटीन की खान, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसी के साथ साथ डिलिशियस भी हैं और हाँ बहुत ही एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट भी हैं। तभी तो देखिए ना, अंडे के साथ आप कितनी सारी डिशेस बना सकते हैं। अंडा करी बना सकते हैं, भुर्जी बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे के साथ एक ढाबा स्टाइल एग कीमा मसाला। लेकिन आप इसे अंडे की भुर्जी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये अंडा कीमा मसाला बनेगा बॉइल्ड एग्स के साथ। अब ढाबे के फूड की क्या खासियत होती है, आप बताइए? चलिए मैं ही बताती हूँ। देखिए, एक तो ये होता है बहुत ही रोबस्ट फ्लेवर्स वाला, लाउड फ्लेवर्स होते हैं, अर्थी फ्लेवर्स होते हैं, और ये फ्लेवर्स आते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाले के साथ जो रोज सुबह ढाबे पे फ्रेश भुना जाता है, फ्रेश पीसा जाता है। और इसी के साथ साथ आज एक स्पेशल वाला ग्रीन मसाला भी बनाएंगे जो हमारी ग्रेवी को देगा एक फ्रेशनेस भी। तो चलिए फिर बनाते हैं ना आज एक ढाबा स्टाइल एग कीमा मसाला। तो अंडा कीमा मसाला बनाने के लिए ना सबसे पहला काम तो मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं यहाँ पर अंडों को उबालने चढ़ाने जा रही हूँ। फ्रेश अंडे लीजिएगा, अंडे अंदर से खराब नहीं होने चाहिए। अब बॉइल्ड अंडे अगर आपने छीले और खराब निकल आए तो पहले कैसा पता चलेगा? जी बस सिंपल सा ये काम करना है कि जैसे आप अंडे को पानी में डालेंगे, अगर तो अंडा ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लीजिए अंडा बासा है, और अगर आपके बोल में नीचे बैठा रहे तो समझ लीजिए अंडा ताज़ा है और आप इसे सेफली बॉईल कर लीजिएगा। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि आपने अंडे उबालने चढ़ाए तो उसमें एक आधा अंडा ज़रूर फूट जाता है, और फिर क्या होता है वो पूरे पानी में फैल जाता है, अंडा भी बर्बाद और पानी भी बर्बाद। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ना एक छोटा सा काम हम ये करेंगे कि इस पानी में हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अंडा अगर गलती से पानी में फूट भी गया ना तो भी ये पानी में फैलेगा नहीं। अब हमको एग कीमा मसाला के लिए चाहिए हार्ड बॉइल्ड एग्स, जिसके लिए इन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए हमें बॉईल करना होगा। तब तक हम वो मसाला बनाएंगे ना। तो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं मसाला नंबर 1, जो होगा एक ड्राई मसाला। अब सबसे पहले तो चाहिए होगा एक फ्राइंग पैन, 2 टेबलस्पून धनिया, इसी के साथ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लूंगी मैं इसमें काली मिर्च के दाने, 2 कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और इसी के साथ एक तीखी वाली लाल मिर्च भी है, ये भी ले लेंगे। अब इन मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे जब तक कि ये थोड़े से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते और हल्का सा कलर नहीं ले लेते। अब देखिए ये मसाले चटक भी गए हैं, इनमें हल्का सा कलर भी आ गया है और बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आ गई है। अब डालते हैं हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे उतार करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको बिल्कुल भूनते नहीं हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि ये कसूरी मेथी जल जाएगी। अब बस इनको हल्का सा आप ठंडा कर लीजिए और मिक्सी में पीस के इसका एक हम कोर्स पाउडर बना लेंगे। लीजिए भाई, हमारा ढाबा मसाला भी रेडी हो गया। बढ़िया, सूखा मसाला डन। अब बारी आती है गीला मसाला की, जो बनेगा इस धनिया के साथ। लेकिन ये पत्तियां नहीं, आज हमें चाहिए होगा धनिया की स्टेम्स। आप जानते हैं धनिया की स्टेम्स में बहुत फ्लेवर होता है। आप जब इन स्टेम्स को कुक करते हैं तब देती हैं ये असली फ्लेवर। इसीलिए आज हम भी अपने मसाले में मिलाएंगे ये धनिया की डंडियाँ, यानी कि इसकी स्टेम्स, और इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स थोड़ी सी लीव्स भी। इन स्टेम्स को मैं लूंगी अपने मिक्सी के जार में, इसी के साथ ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च, 6 कली लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी धनिया की लीव्स भी फॉर अ नाइस कलर एंड फ्रेशनेस। अब थोड़ा सा ऐड करूंगी इसमें पानी और इसको पीस करके इसका एक पेस्ट बना लूंगी। ग्रीन मसाला भी डन। ये अनियंस को हम फाइन चॉप करके रख लेते हैं। तो ये 2 प्याज मैंने यहाँ पर फाइन चॉप कर लिए हैं। ऐसे ही 4 मीडियम साइज के टमाटर या 5 छोटे टमाटर, इनको भी आप फाइन चॉप करके रख लीजिए। प्याज टमाटर भी कट गया,
मसाले भी रेडी हो गए, अंडे भी उबल गए। अब हमें इन्हें छीलना है और इन्हें छीलने के लिए भी है मेरे पास एक बहुत ही आसान सा उपाय। बस हम करेंगे ये कि ये बॉइल्ड एग्स को निकाल करके डालेंगे यहाँ पर आइस कोल्ड वाटर में। अब ये देखिए, ये अंडा फूटा तो था लेकिन पानी में फैला नहीं। देखा, ये कमाल था विनेगर का। अब देखिएगा कितनी इजीली आप इन एग्स को पील कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो एग्स है ना, इन एग्स को हम ग्रेट कर लेंगे। बस एक अंडा मैं बचा लूंगी फॉर गार्निश। वैसे ग्रेट करेंगे हम अपने ग्रेटर की मोटी आइस से। अब देखिए, ढाबे में होता क्या है कि अंडे उबले हुए रेडी रहते हैं और एक चॉप मसाला प्याज और टमाटर का वो भी रेडी रहता है, ग्रेवी भी रेडी रहती है। अब अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें अंडा करी खानी है, तो वो बॉइल्ड एग्स को फ्राई किया जाता है, करी में डाला जाता है और सर्व कर दिया जाता है। और अगर कोई कहता है कि भाई हमको तो अंडा कीमा मसाला खाना है, तो बस उन्हीं अंडों को ग्रेट किया जाता है और चॉप मसाला के साथ कुक करके उस पर अपना वो स्पेशल वाला गरम मसाला ऐड करके सर्व कर दिया जाता है। सिंपल, और बन जाता है ढाबा स्टाइल अंडा कीमा मसाला। चलिए अब चढ़ाते हैं हम अपनी कढ़ाई और पैन में लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ 2 टेबलस्पून मक्खन भी। बटर भी जब सिजल हो जाएगा तब सबसे पहले तो ऐड करेंगे इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज और इस प्याज को बढ़िया से हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन्हें मिक्स कीजिए और इसके बाद ये जो ग्रीन मसाला हमने बना करके रखा था, ये ग्रीन मसाला ऐड कर दीजिए। ये अदरक, लहसुन और जो धनिया की डंडियां है ना, वो भी अच्छे से महक गई हैं। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये चॉप किया हुआ टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ ऐड करेंगे ये हमारा रोबस्ट सा ढाबा स्पेशल मसाला। इन सबको कीजिए अच्छे से मिक्स और इसे पक जाने दीजिए जब तक टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाता। तो भाई हम तो बना रहे हैं आज अंडे का एग कीमा मसाला। आपकी एग की फेवरेट डिश कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर मैंने अभी तक उसको आप सभी के साथ शेयर ना किया हो तो उस रेसिपी को भी आपके साथ शेयर कर लूँ। वैसे इस वीडियो को आज एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही एग कीमा मसाला को आप विंटर्स में किस तरह से स्पेशल बना सकते हैं, एंड में आज आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। तो तकरीबन 1/4 कप पानी के साथ ना मैं इसे कुक कर ले रही हूँ, ताकि ये मसाला अच्छे से भून भी जाए और टमाटर बढ़िया से गल भी जाए। अब ये देखिए टमाटर भी नरम पड़ चुका है और मसाले में तेल फिर से एक बार ऊपर तैरने लग गया है। अब ऐड करेंगे हम इसमें हमारा ग्रेट किया हुआ एग। इसी के साथ ऐड करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी और इसे कुक कर लेंगे जब तक कि पानी नहीं पक जाता और जो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। एग योक एक ग्रेवी थिकनर का काम करेगा, जिसकी मदद से ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब 4 से 5 मिनट तक इसे हम पकने देंगे जब तक तेल वापस से एक बार ऊपर तैरने नहीं लग जाता। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। बढ़िया। वो जो हमारे मसालों की खुशबू थी ना, उसका जादू आप देखिएगा। उसी जादू को बढ़ाने के लिए ना मैं फिर से एक बार इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच मसाला और स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसी के साथ डाल रही हूँ इस पे ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया भी। अब गैस को करते हैं बंद, इसे करते हैं अच्छे से मिक्स और सर्व करते हैं और लेते हैं इसका मजा बढ़िया से तंदूरी रोटियों के साथ। और हाँ, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, विंटर्स में इसे आप कैसे स्पेशल बना सकते हैं वो भी बताती हूँ। तो भाई देखिए, कीमा का मजा आता है कीमा मटर बनाकर भी। तो बस आप इसमें ऐड कीजिए कुछ फ्रेश मटर, उसे भी बढ़िया से मसाले के साथ भूनिए और बना लीजिए कीमा मटर। अब आप भी ये एग कीमा मसाला की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को कैसी लगी।